जून 2014 जर्मनी में रिसेंडिंग केव में एक रेस्क्यू चलाया गया। जब एक साइंटिस्ट अपने दो साथियों के साथ केव को एक्सप्लोर कर रहे थे, तभी चट्टान गिरने के कारण एक साइंटिस्ट दर्दनाक ब्रेन इंजरी से पीड़ित हो गया और जिस वजह से वो वहीं पर बेहोश हो गया। वो केव के कई हजार फीट नीचे गिरे पड़े हुए थे। ये इतिहास का सबसे बड़ा केव रेस्क्यू बनने जा रहा था। वो इंसान 11 दिनों तक ऐसे ही दर्दनाक हालत में केव में फंसे रहे। इस रेस्क्यू में 11 दिनों तक 700 से भी ज्यादा लोग शामिल हुए और इस रेस्क्यू की अनुमानित कॉस्ट 1 मिलियन यूरो बताई जाती है। रेस्क्यू के दौरान केव के अंदर 1 टन से भी ज्यादा कचरा भरा हुआ था, जिसको निकालने में 6 साल लग गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि उस साइंटिस्ट के साथ केव में क्या हुआ और क्या इतना ज्यादा पैसा खर्चने के बाद उसकी जान बच पाई। चलिए जानते हैं। मेरा नाम है आतिफ और आप लोग देख रहे हो रिसेंडिंग केव रेस्क्यू इन जर्मनी। 7 जून 2014 दोपहर के 2 बजे के करीब साइंटिस्ट जॉन वेस्ट होजर, जिसे की केव का काफी एक्सपीरियंस था, अपने 2 और साथियों के साथ जर्मनी की सबसे गहरी और सबसे लंबी केव, जिसका नाम रिसेंडिंग केव था, इसमें ये लोग उतरने वाले थे। इनका प्लान था कि वो केव के अंदर जाकर नए नए रास्तों को खोजें और रिसेंडिंग केव का मैप और डॉक्यूमेंट बनाएंगे। जॉन वेस्ट होजर 52 साल का एक केवर और एक साइंटिस्ट था। उन्हें केव का 10 साल का एक्सपीरियंस भी था। वेस्ट होजर इस केव में पहले भी आ चुके थे। 1996 में जब पहली बार इस केव को खोजा गया, तो इसके बाद से केव के अंदर कई केवर एडवेंचर करने के लिए आते थे और इस केव को एक्सप्लोर करने के बाद वो लोग अलग अलग स्टोरी बताते थे, क्योंकि अभी तक इस केव को किसी ने भी पूरा एक्सप्लोर नहीं किया था। इसलिए वेस्ट होजर चाहते थे कि वो इस केव को एक्सप्लोर कर इसका मैप बना सके। वेस्ट होजर को किसी इंस्टीट्यूट और कंपनी ने नहीं भेजा था, बल्कि ये अपने एडवेंचर और केव के नए मैप को बनाने के लिए यहाँ पर आए थे। ये रिसेंडिंग केव जर्मनी के बार्किस्ट गार्डन और ऑस्ट्रिया के सैल्जरबर्ग के पास है। एक आर्टिकल से पता चलता है कि ये केव 23,800 मीटर लंबी और 1,148 मीटर गहरी है, जो कि जर्मनी की सबसे बड़ी केव है। केव के अंदर पहले भी कई हादसे हुए हैं और इसलिए केव को गवर्नमेंट ने बंद करने की सोची थी, लेकिन ये हो नहीं सका और कई सालों बाद गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया कि इस केव के अंदर केवल एक्सपीरियंस केवर ही जा सकते हैं, जिनको कि 3 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस हो। केव के कुछ मीटर नीचे जाकर इसका रास्ता बहुत पतला हो जाता है, जहां से केवल रेंग रेंग कर ही जा सकते हैं। लेकिन इस केव की सबसे खतरनाक बात ये थी कि केव के अंदर 1 टन यानी कि 1000 किलो कचरा और मिट्टी थी, जिस वजह से केव के अंदर काफी संभल कर चलना पड़ता था। 7 जून को जोहान वेस्ट होजर अपने 2 साथियों को लेकर दोपहर के 2 बजे के करीब रिसेंडिंग केव के पास आ जाता है, इस बात से अनजान के अंदर इसका एक ऐसा खतरा इंतजार कर रहा है जिसके बारे में इसने कभी सोचा भी नहीं होगा। केव माउंटेन में थी, इसलिए पहले इन्होंने माउंटेन में हाइकिंग की। वेस्ट होजर यहाँ पहले भी आ चुके थे, इसलिए उसे सब कुछ पता था कि केव के अंदर क्या लेकर जाना है और किन चीजों से बचकर रहना है। केव के पास पहुँचने के बाद पहले इन लोगों ने एक रस्सी लगाई, जिसके थ्रू वो तीनों नीचे गए। केव में ऐसे बहुत से रास्ते थे जहाँ पहले उन्हें रेंग कर फिर रस्सी के सहारे नीचे जाना था। इन तीनों का प्लान था ये केव के अंदर 24 घंटे से भी ज्यादा टाइम तक केव को एक्सप्लोर करके बाहर निकलेंगे, पर इन्हें क्या पता था कि 11 दिनों तक इनके साथ केव में जो होगा वो ये सोच भी नहीं सकते थे। ये लोग केव में हर रास्ते को एक्सप्लोर कर रहे थे और उन रास्तों का मैप भी बना रहे थे। अब ये तीनों और धीरे धीरे नीचे जा रहे थे। इनको इस केव में 24 घंटे से ज्यादा रुकना था, इसलिए इन लोगों ने अपने साथ खाने पीने का सामान भी ले रखा था। केव को एक्सप्लोर करते करते अब रात के 1:30 बज चुके थे, यानी कि 8 जून सुबह के 1:30 बज रहे थे और 1:30 बजे केव को एक्सप्लोर करते हुए वेस्ट होजर के ऊपर एक चट्टान गिर जाती है। उसने हेलमेट पहना हुआ था, लेकिन चट्टान इतनी बड़ी और इतनी भारी थी कि वो हेलमेट को भी तोड़ देती है और वेस्ट होजर के सर पर चोट लग जाती है। सर पर चोट लगने की वजह से वेस्ट होजर को ब्रेन ट्यूमर हो जाता है। अब केव में ये माहौल था कि वेस्ट होजर को ब्रेन ट्यूमर
हो चुका था और इसके दोनों साथी परेशान थे। कुछ देर बाद वो दोनों डिसाइड करते हैं कि एक वेस्ट होजर के पास रुकेगा और एक केव के बाहर जाके रेस्क्यू टीम को बुलाएगा, क्योंकि केव्स के अंदर फोन के नेटवर्क नहीं आते। इस टाइम तक ये तीनों केव में 1000 मीटर नीचे यहाँ पर थे और इनमें से एक साथी को यहाँ से ऊपर जाना था, इसलिए एक साथी वेस्ट होजर के पास ही रुकता है और दूसरा साथी केव से बाहर निकलने के लिए निकल जाता है। लेकिन ये जितना देखने में आसान लग रहा था उतना ही मुश्किल और खतरनाक था। दूसरे साथी को केव से बाहर निकलने में 12 घंटे लग गए। उसने केव से बाहर जाते ही रेस्क्यू टीम को बुला लिया। रेस्क्यू टीम को कॉल मिलते ही वो रिसेंडिंग केव के पास पहुंच गए। केव के बाहर वेस्ट होजर का साथी खड़ा हुआ था। उसने रेस्क्यू टीम को बताया कि वेस्ट होजर की हालत बहुत ज्यादा खराब है और उसने उन दोनों की लोकेशन भी बता दी। रेस्क्यू टीम को समझ में आ गया था कि ये उनके अकेले का काम नहीं है, इसलिए उन्होंने आगे और नेशनल टीम को बुला लिया। जैसे जैसे और रेस्क्यू टीम्स को पता चला तो वो भी केव के पास पहुंचते जा रहे थे। केव के बाहर खड़े हुए कुछ रेस्क्यूअर केव के नीचे जाते हैं। उन्हें केव में 1000 मीटर नीचे जाना था, जिसमें उन्हें 6 से 7 घंटे लगने वाले थे। केव के कहीं मीटर नीचे जाने के बाद उनके दूसरे साथी जो कि वेस्ट होजर के पास रुका हुआ था उसे आवाज लगाते हैं और कुछ पत्थर को केव के नीचे फेंकते हैं, ताकि उन पत्थरों की आवाज सुनकर दूसरे साथी को पता चल सके कि रेस्क्यू टीम उन्हें रेस्क्यू करने आ रही है। 6-7 घंटे के बाद शाम के तकरीबन 7 बजे रेस्क्यू टीम वेस्ट होजर के पास पहुंचती है। इनमें एक डॉक्टर भी था। वेस्ट होजर की हालत देखकर अंदाजा लगाया जाता है कि अगर वेस्ट होजर को जल्द से जल्द हॉस्पिटलाइज नहीं किया तो वो कोमा में चले जाएगा, इसलिए बेहतर ये होगा कि वेस्ट होजर को जल्द से जल्द केव से बाहर निकालना पड़ेगा। लेकिन तभी उनके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई। प्रॉब्लम ये थी कि वो लोग केव के 1000 मीटर यानी कि 3200 फीट नीचे और केव में कुछ ऐसे रास्ते थे जहाँ से केवल एक बार में एक ही इंसान जा सकता था, वो भी बहुत मुश्किल से। दिक्कत ये थी कि वेस्ट होजर बेहोश था क्योंकि उसे ब्रेन ट्यूमर हो गया था और अगर उसके साथ कुछ इधर उधर हुआ तो वो तुरंत ही कोमा में चले जाएगा। इसलिए अब सवाल ये था कि उसे उन रास्तों से बाहर कैसे निकाले। ये काम दिखने में जितना सिंपल लग रहा था एक्चुअल में वो उतना ही खतरनाक था। केव से रेस्क्यूअर ने ऊपर रेस्क्यू टीम को मैसेज दिया, इसलिए केव के पास और भी रेस्क्यूअर इकट्ठा हो गए। अब 9 जून हो गया था, लेकिन अभी भी सवाल यही था कि वेस्ट होजर को केव से बाहर कैसे निकाला जाए। 9 जून और 10 जून को कई रेस्क्यूअर्स आ रहे थे और केव में जाकर वेस्ट होजर को चेक कर रहे थे। उन्हें केव में जाने में 6-7 घंटे लग रहे थे। ऐसा करते करते 2 दिन बीत गए। 11 जून शाम को एक एक्सपर्ट फिजिशियन मार्टिन गोक्सू को केव में भेजा जाता है। वो वेस्ट होजर के पास पहुंचकर वेस्ट होजर को चेक करते हैं। फिर बाद में एक और फिजिशियन केव में आता है। दोनों फिजिशियन रेस्क्यू टीम को बताते हैं कि वेस्ट होजर की कंडीशन अब अच्छी हो गई है और उसको अब केव से बाहर निकाला जा सकता है। लेकिन रेस्क्यू टीम के सामने चैलेंज ये था कि वो वेस्ट होजर को इतने पतले रास्तों से कैसे बाहर निकालेंगे। तभी वो डिसाइड करते हैं कि वो केव के अंदर 60 से 70 रेस्क्यूअर को भेजेंगे और जो पतले पतले रास्ते हैं उन्हें तोड़कर बड़ा करेंगे। इस काम के लिए रेस्क्यू टीम केव में कोई भी मशीन नहीं भेज सकती थी, क्योंकि रास्ता इतना पतला था कि उसमें कोई भी मशीन जा ही नहीं सकती थी। इसका मतलब ये था कि रेस्क्यू टीम को छोटे मोटे हथियारों से ही पत्थर तोड़ना पड़ेगा, जिसमें काफी टाइम लगने वाला था। 12 जून से ये काम स्टार्ट किया गया। इस टाइम तक केव के पास 700 से भी ज्यादा रेस्क्यूअर इकट्ठा हो चुके थे, जो कि जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड और कुरैश से थे। केव के पास लगभग 10 हेलीकॉप्टर भी खड़े हुए थे। 12 जून को शाम तक पत्थर काफी हद तक टूट गए, इसलिए केव के अंदर फिक्स्ड रोप और बेल्ट के जरिए एक स्ट्रक्चर भेजा गया, जिस पे वेस्ट होजर को लिटाकर कॉटन के कपड़े से ढक दिया जाता है। फिर रस्सी के सहारे उसे धीरे धीरे केव से बाहर निकालने लगे, लेकिन उन्हें रास्ते में बहुत दिक्कत हो रही थी, जिस वजह से उन्हें काफी दिन लग गए। वेस्ट होजर को केव से 13 जून 5:30 बजे यहाँ से निकाला गया। 14 जून को ये लोग यहाँ पहुँचते हैं, 15 जून को यहाँ, 16 जून को यहाँ, 17 जून को यहाँ और 18 जून को यहाँ। फिर 19 जून सुबह 11:40 पर वेस्ट होजर को केव से बाहर निकाल लिया गया। बाहर निकालते ही उसे हेलीकॉप्टर में बिठाया जाता है। ये है इस टाइम की एक्चुअल वीडियो। Ishvatilo se zapravo da ne postoji standardizirana oprema i postupci.
Nakon toga počelo se sa suradnjom da bi se 2012. godine organizirala ECRA, European Care Rescue Association. Zanimljivo je da je sjedište ECRE u Zagrebu। हेलीकॉप्टर में बिठाकर उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। इस रेस्क्यू में 5 देश के रेस्क्यूअर शामिल थे। इस रेस्क्यू में टोटल खर्चा 9 करोड़ 9 लाख रुपए से भी ज्यादा खर्चा आया था और इस केव के 1 टन कचरे को साफ करने में 6 साल से भी ज्यादा का टाइम लग गया। और 2016 में जोहान वेस्ट होजर ब्रेन ट्यूमर की बीमारी से रिकवर कर जाते हैं। तो मेरा नाम है आतिफ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप लोग मुझे जितना सपोर्ट दिखा रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।